सूर दिखता नहीं, बिल्कुल कुएं के कगार पर थे। एक पांव उठा हुआ था, दूसरा पांव उठा हुआ पांव यदि नीचे आ जाता सूर कुएं में होते। लेकिन वही क्षण किसी ने आकर हाथ थाम लिया, आवाज लगाई, दिखाई नहीं देता क्या? आगे कुआं है, अभी गिर जाते कुएं में। सूर कहते हैं दिखाई देता होता तो जानबूझकर मैं कुएं में गिरने के लिए थोड़ा ना आगे बढ़ रहा। कहां जाना है? बस अपनी कुटिया में। इतनी रात गए, समय पे क्यों नहीं चले जाते? बस जिसके भाव में हो उसके भाव में समय का पता ही कहाँ लगता है। किसके भाव में हो? बस मैं तो अपने गोपाल के भाव में रहूं। चल, लाठी का एक सिरा मुझे पकड़ा, मैं छोड़ आता। छोड़ने के लिए चल पड़े। सूर को भी लगा कि देर रात्रि में अचानक मन में आया कहीं मेरा गोपाल ही तो नहीं आ गया। और सोचा, क्योंकि जो नेत्र दृष्टि से वंचित होते, रहित होते हैं, भगवान कोई ना कोई क्षमता सबको दे देते हैं। उनके हाथों में भी कुछ अजब क्षमता होती है। और किसी नेत्रहीन को आप कोई नोट पकड़ाएं, पूछें कितने रुपए का, तो ऐसे ऐसे करके बता देगा। और इसीलिए उनके लिए जो लिपि निकाली गई वो ब्रेल लिपि निकाली गई। उनकी इस क्षमता को का एहसास करके निश्चित धन्य है वो जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया होगा। जीव गीता ने भी कुछ समय पूर्व पूरी गीता जी को ब्रेल लिपि में करवाया, ताकि वो बच्चे भी जो नेत्र दृष्टि से वंचित हैं वो भी गीता को पढ़ पाएं। और भगवान ने क्षमता दे रखी है, और वो हाथों को ऐसे करते करते पूरी गीता, कई बच्चों को गीता जी के अधिकांश श्लोक और एक दो को तो पूरी गीता कंठस्थ हो गई। बौद्धिक क्षमता भी इतनी अच्छी, केवल हाथों को करते करते श्लोक पढ़ लेते हैं। तो स्वाभाविक एक क्षमता ईश्वर की दी। सूर ने सोचा कि मैं धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाता हूं, हाथ को छू कर देखूंगा, और छूने से अगर गोपाल ही हुए तो मुझे छूने से पता लग जाएगा। मन में आया, फिर आगे। अब गोपाल भी तो ऐसे नहीं थे ना कि जो मन के ना जानते हों। वो भी समझ गए कि ये अंधा बाबा ये करने जा रहा है, छुएगा, फिर समझ जाएगा, फिर पकड़ लेगा। और अंधों की पकड़ भी बड़ी मजबूत होती है, छोड़ेगा नहीं। और इसलिए जब तक वो हाथ नज़दीक आता, हल्का सा स्पर्श में आता हुआ, एकदम भागे। सूर समझ तो गए ही थे। और इसीलिए बड़े साफ शब्दों में जब सूर के आत्मविश्वास ने सीधा चैलेंज किया, चैलेंज। और भक्तमाल आप देखेंगे, कोई कोई नाम आपको दिखेगा जहां भक्त ने भगवान को चैलेंज किया। उसमें एक भाव ये है, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, लेकिन हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगा तो। हृदय से जब जाओ, अब इतना विश्वास था ना हमें, तो ये बार बार वो करना पड़ता है कि हृदय में, मन में उनका स्मरण बना रहे। फिर
प्राय लोग पूछते हैं कि कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर याद भूल जाती है, फिर ध्यान भटक जाता है, फिर कहीं इधर उधर चला जाता है, फिर कोशिश करते हैं कि हृदय के आसन पर वो विराजित रहे। हम तो बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन भक्ति की वह दिव्यता आप देखें जहाँ भगवान को भी एक चैलेंज कि मेरे हृदय के आसन से अलग होकर दिखाओ तो तुम्हें सबल मानो, और भगवान को आना पड़ा वापस लौट